पहले क्या जिज्ञासा होती थी, तो हमारे पास शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, हमारे पास पूरी व्यवस्था थी। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं श्री प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी दिल्ली के रहने वाले हैं और ये एक धार्मिक चिंतक हैं और धर्म के मामले में काफ़ी गहन शोध करने के रुचिकर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा जाना है जो आज हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार। प्रेम जी, सबसे पहला प्रश्न और एक साधारण सा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लेके चलते हैं। सनातन क्या है? क्या ये एक धर्म है? यदि ये धर्म नहीं है तो इसे सनातन धर्म क्यों संबोधित किया जाता है? बड़ा जटिल प्रश्न है ये। बहुत इसको छोटे शब्दों में आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। कोई कह दे कि भाई छोटे शब्दों में इसकी व्याख्या कर दो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर जितना बोला जाए वो कमी पड़ जाता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ इसका भी निश्चित नहीं है, किस जगह से हुआ ये भी निश्चित नहीं है। बहुत से विद्वानों का मत है कि ये भारत से शुरू हुआ। कईयों ने अलग अलग शोधों ने इसको डिस्ट्रॉय या इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की अपने तरीक़ों से। सनातन को ठीक है, और फॉल्स थ्योरी बीच में डाली, जैसे आर्य यानी कि कौन? आर्य जात, आर्य रेज होती है, आर्य रेज जैसे मंगोलियन रेज है, ऐसे आर्यन रेज थी, एक ब्लड लाइन। हाँ, ब्लड लाइन। वो वॉरियर थे। ठीक है, आर्य जो थे। हाँ, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन से कहते हैं कि आर्य यहीं के थे। ठीक है, जैसे हम राम की कथा सुनते तो उन्हें आर्यपुत्र बोलते थे। ओके, आर्यपुत्र है ना। और इसको आर्य भूमि भी बोलते थे। आर्य यानी कि वॉरियर। ओके। ठीक है, तो आर्यपुत्र सूर्यवंशी वो थे। और इन्होंने बाद में ये दिखाने की कोशिश की कि आर्य बाहर से आए। इन्होंने यानी कि आक्रांताओं ने कहा। इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा ये अंग्रेजों का, पाश्चात्य का, जो अपने आप को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मानते थे। ओके, मानते थे, नहीं मानते हैं भी, आज भी मानते हैं। हाँ, नहीं वो किसी के मानने से थोड़ी हो जाता है। ठीक है, वो मानते हैं। तो उन्होंने शुरू करा ये सब कहानी कि भाई आर्य बाहर से आए। अच्छा, हमारी किताबों में भी ये दर्ज कर दिया गया, हमें ये पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए। ठीक है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, स्थापित होने लगे, तब उन्होंने एक शोध किया था कि हर स्टेट में करीबन 10-10 विद्यालय हैं, वो जहाँ पर मध्यवर्गीय और उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। ओके। ठीक है, और वो उनकी तादाद करीबन पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50,000 के आसपास बैठी थी। 50,000 ऐसे संस्थान थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ओके, ठीक है, ये तो हो गई एक बात। यूरोप में उस समय कितने थे? हाँ, कंपैरिजन तो होना चाहिए ना। यूरोप में कितने थे आप अनुमान लगाओ, वो आप सो कॉल्ड करें बुद्धिजीवी कितने थे? बुद्धिजीवी या ऐसे मतलब सो कॉल्ड कहते हैं ना कि बुद्धिजीवी तो जो होगा जो शिक्षित होगा। हाँ। अब बुद्धिजीवी की परिभाषा हम शिक्षा से लेते हैं। ओके। ठीक है ना। तो वहाँ पे कितने संस्थान होने चाहिए? तो क्या कहता है वो उनका सर्वे? उस टाइम ब्रिटिश में जो थे संस्थान वो बहुत कम थे, 5,000 से भी कम थे। एक बुक है ब्यूटीफुल ट्री, उसमें जिस अंग्रेज ने सर्वे करवाया था उसका पूरा सर्वे और डिटेल पड़ी हुई है। ओके, कि उस समय भारतवर्ष में कितने संस्थान थे, यूरोप में कितने थे, बुद्धिजीवियों का एक परसेंटेज निकाली गई थी, आकलन किया गया था इतने होने चाहिए। तो मतलब अब ये कहना कि वो बुद्धिजीवी हैं, तो बुद्धिजीवी का परिमाप भी तो होता है ना शिक्षा से। बिल्कुल। अब वहाँ पे शिक्षा थी नहीं। अच्छा, वहाँ बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा नहीं थी, औरतों को पढ़ाने की शिक्षा नहीं थी। हमारे यहाँ शुरू से है। हम अपने प्रश्न पे वापस आते हैं। हमारा प्रश्न था सनातन, वो बीच में मैं कोई बात नहीं, मैं आपको याद तो सनातन का मतलब ये सनातन का उद्गम कहाँ है
इतनी भ्रांतियाँ और इतनी इस पर शोध करने का सही मायने में विषय है कि हमें कंफ्यूज इतना कर दिया कि हम पहचान नहीं पा रहे कि हम कहाँ से उद्गम है। परंतु जो हमारी सबसे ऑथेंटिक बुक जो कहलाई जाती है वेद, उसका उद्गम जो भी बताया जाता है वो भारतवर्ष बताया जाता है। ठीक है। भारतखंड यानी कि जो जम्मू द्वीप पे भारतखंड है, ठीक है। तो ये इसको उद्गम माना जाता है। तो इसी को डिस्ट्रॉय करना था, तो इसी के लिए सारा प्रपंच रचा गया। एक कारण तो ये, ठीक है। तो उसी प्रपंच में जो एक ये था कि सनातनी है कौन, सनातन की परिभाषा, हाँ, नहीं। सनातन की व्याख्या, सनातन क्या है, वही बता रहा हूँ। सनातन है कौन और सनातन कहाँ से उभरा, ये दबा दिया गया। सनातन का अगर वैसे शब्दों में व्याख्या करें, सनातन का मतलब होता है सही जीवन जीने की शैली। ठीक है। और प्राकृतिक तरीके से जीवन की शैली, प्राकृतिक तरीके से जीवन जीने की शैली को सनातन कहते हैं, जो शुरू से थी और आज भी है और ये रहेगी, जो प्रकृति को साथ में लेके चले। तो इसके मूल स्तंभ क्या हैं? हाँ, मूल स्तंभ है ध्यान, चिंतन, अध्यात्म और प्रकृति। प्रकृति। ठीक है। आप प्रकृति से बच नहीं सकते, आप उसको साथ में लेना चलेगा। प्रकृति का मतलब ये हो गया कि सारा संसार एक जगह की प्रकृति से नहीं मतलब वसुदेवाय कुटुंबकम वाला जो बात है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सनातन का अर्थ है कि सारा का सारा कुटुंब एक है। सनातन है जीवन जीने की कला, जो सच्चाई से इन 5 तत्वों को मानता है, जो प्राकृतिक से साथ समन्वय बना के चलता है, जो सही चीज करता है, सही तरीके से जीता है। मापदंड भी तो कहीं से आया। हाँ, ये सही का मापदंड। देखो, हम एक समाज में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो उसके कुछ एक नियमावली बन जाती है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना। हो सकता है कि किसी समाज में वो उसके विपरीत हो, जैसे किसी जगह मूर्ति पूजा पाप है, किसी जगह पुण्य है, किसी लिए अच्छा है। तो ये एक समाज था। तो क्या दोनों सनातन है? हाँ, दोनों सनातन कैसे हो सकते हैं जब एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के अगेंस्ट है? एक मूर्ति पूजक है, मुशरिक है, और एक मूर्ति पूजा के विरोध में है। हाँ, तो दोनों सनातनी कैसे हो सकते हैं? हाँ, नहीं, आपने जो एक वर्ड यूज किया ना, मुशरिक, वैसे ये अल्फाज अरबी है। अब मैं इसको करूँगा तो हिंदुओं में भी, सॉरी, सनातन में भी 2 एक शाखा हैं, कई शाखा बन गई। जैनिज्म सनातनी है, बुद्धिज्म, जैनिज्म सनातनी है, ये आपका वक्तव्य है, मेरा है। ठीक है। बुद्धिज्म सनातनी है, जैनिज्म सनातनी हो गए, बुद्धिस्ट सनातनी हो गए, सिखिज्म सनातनी है, 101% सनातनी है। क्या इस्लाम सनातनी है? क्या वो सनातनी सनातन नहीं के है। नियम नहीं, को नहीं, मानता नहीं, वो है? एक पंथ है। इस्लाम एक पंथ है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो कि सनातन को मानते हैं, तो कुछ ऐसे नियम होंगे जो वो मानते हैं इसलिए वो सनातनी। तो वो नियम क्या हैं? देखो, सनातन का तो सिर्फ एक नियम है, प्रकृति के साथ समन्वय बना के चलना। सनातन की एक परिभाषा होगी, एक व्याख्या होगी, एक आइडियोलॉजी होगी। ठीक है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे जानकार सनातन की परिभाषा देते हैं। हम चाहते हैं कि सनातन की व्याख्या की जाए, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। कोई भी आदमी सनातन के उस पैरामीटर में आता है कि नहीं आता है, ये जानने के लिए वो पैरामीटर जानकारी होनी चाहिए ना कि क्या है। बस वो जानना चाहते हैं कि सनातन की आइडियोलॉजी, वो पैरामीटर, वो व्याख्या क्या है। बहुत कम शब्दों में मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ कि जो प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग चलता है, प्रकृति का एक अपना नियम है जो ना किसी ने क्रिएट किया है और ना कोई कर सकता है, उसी नियम के अनुसार, उसी नियम को समन्वय बनाकर चलना सनातन कहलाता है। कि आप कह रहे हैं प्रकृति अनुसार जो चलेगा वो सनातनी है। तो जो भी पंथ, जो भी धर्म, जो भी संप्रदाय, जो भी रिलीजन प्रकृति के अनुसार चलता है, क्या वो सनातन का? 101%। हिंदुइज्म सनातन है, बिल्कुल। बाकी हम बता चुके हैं कि सिखिज्म भी है, जैनिज्म भी है, और दुनिया में लगभग 300 या 400 करीब धर्म है। क्या वो सभी सनातनी हैं? जो इसके दायरे में आता है।
क्या क्रिश्चियनिटी भी सनातन है? क्रिश्चियनिटी सनातन है, जाहिर सी बात है। अगर वो किसी चीज का विरोध नहीं करती है, जैसे विरोधाभास, प्रकृति किसी का विरोध नहीं करती। वो अगर ईश्वर को खोजी है, ईश्वर को जानने की है और वो मूल रूप से चल रही है और वो किसी का विरोध नहीं करती। जैसे क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो है वो मल्टी गॉड्स को एक्सेप्ट नहीं करती। मल्टीपल गॉड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मल्टीपल गॉड को एक्सेप्ट नहीं करती। मल्टीपल गॉड तो हिंदुज्म में भी नहीं है ना? नहीं, देखो आप क्या मानते हो, आपकी क्या मान्यता है, ये आपका अपना पर्सनल विषय है। तो हम उसी विषय में बात कर रहे हैं कि हम क्या मानते हैं। हाँ, नहीं, आप प्रकृति से अलग तो नहीं हो ना, आप सैकड़ों को मानो। आपने कहा कि सनातन वो है जो प्रकृति के रूप से चलता है, तो निश्चित रूप में जो प्राकृतिक रूप से नहीं चलता वो सनातन का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल। तो सनातन में मानवता का क्या स्थान है, ह्यूमैनिटी का क्या स्थान है? सर्वोपरि, मैं तो ये कहूँगा सर्वोपरि, सर्व उच्चतम स्थान मानवता का ही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी मानवीय है वो सनातन का हिस्सा है, सनातन का मूल में मानवता है, सनातन के मूल में मानवता है, बिल्कुल सही तो कहा आपने। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पीर पैगंबर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष रहे हैं जो कहीं ना कहीं सनातन का हिस्सा ना होकर भी सनातन का हिस्सा बने हुए हैं, बन जाते हैं, अब बनने की कोशिश करते हैं। बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सनातन का हिस्सा हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानवता यानी कि झूठी मानवता लेकर भी सनातनी बन जाते हैं। और कुछ लोग सनातन के विपरीत बोलते हैं कि ये सनातन नहीं है, सनातन कुछ नहीं है, हिंदू धर्म ही सब कुछ है, सनातन धर्म कुछ नहीं है। तो ऐसी क्या भ्रांति है और कैसे कैसे वो फैल जाती हैं हमारे समाज में और लोग उन बातों में आ भी जाते हैं। एक अभी हमने देखा है कि जातिगत लोग एक दूसरे से बढ़ जाते हैं बड़े आराम से। जाति के नाम पर आप एक जाति को, एक सनातनी को दूसरे सनातनी से बांट देते हैं और वो दुश्मन बना देते हैं। व्यक्ति सनातनी होते हुए, हिंदू होते हुए भी अपने ही धर्म के दूसरे एक श्रृंखला को, दूसरे एक हिस्से को, दूसरे एक ब्रांच के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। इतनी ज़्यादा कुटिलता, इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ कैसे हो जाती हैं? ये भूखंड, ये भारतवर्ष, ये जगह आपको ऐसा सोचने का मौका देती है। मतलब सनातन के मूल में जिज्ञासु जो नहीं है, जो जिज्ञासु नहीं है, जो जानना नहीं चाहता, वो खत्म है। मतलब प्रश्न करने का अधिकार देता है सनातन हमारे को। सबसे हम पहली अपने ही ऊपर उंगली उठाने का, प्रश्न करने का हक देता है। आप इस्लाम पे बोल सकते हो? नहीं, इस्लाम पे तो इस्लाम पे इस्लामिक नहीं बोल सकता। हाँ, इस्लाम को मानने वाला भी इस्लाम के विरुद्ध नहीं बोल सकता। ऐसा यूरोप में भी होता है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। अब वो थोड़े जागरूक हो गए, बोलने लगे हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पर कोई भी बोल सकता है क्योंकि ये धरती ही खोज की है। ऋषि एक वर्ड है, रिसर्च। रिसर्च वर्ड किससे बना? ऋषि से। ऋषि जो ही रिसर्चर, ऋषि रिसर्चर थे और यहाँ पर होने वाला व्यक्ति रिसर्चर है। उसके मूल में यही है कि वो जानने को आतुर रहता है और ज़्यादा आतुर रहता है, इस मारे वो कन्वर्जन भी करता है। जिज्ञासु जिसे कहते हैं ना, वो इतना ज़्यादा जिज्ञासु है, वो जानने की कोशिश करता है। आप किसी से पूछें, अच्छा वो कन्वर्ट भी हो चुका है। कन्वर्ट हो चुका मतलब वो क्रिश्चियनिटी में आ गया, या बौद्धिस्ट हो चुका है, या जैनिज्म हो चुका है, या कबीरपंथी हो गया, सिख हो गया, बहुत सारी सैकड़ों शाखाएं, लिंगायत हो गया है, किसी भी शाखा में पहुंच गया है, परंतु उसके मन में एक जिज्ञासा हमेशा फिर भी रहती है। ओके, वो कभी खत्म नहीं होती उसकी। मतलब अंधविश्वास नहीं है, अंधभक्ति नहीं करता। ये सनातन के मूल में है। मतलब सनातनी जो भी है, ही कैनॉट बी ए ब्लाइंड फॉलोअर्स। बस ब्लाइंड फेथ नहीं करता। ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकता ना। वो सनातन पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करता। इस मारे वो क्वेश्चन उठाता है। ओके, और वो क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन उठाना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते, आंसर उसका कैसे दिया जा रहा है। आंसर ना देना भी गलत है, आंसर गलत देना भी गलत है। डिपेंड करता है ना कि आंसर आपका कैसा है। ठीक है, ठीक है। अगर आप चुप हो तो फिर वो जिज्ञासु, उसकी तो जिज्ञासा खत्म नहीं होगी। कि यहाँ पे लोग जिज्ञासु थे, जब लोग जिज्ञासु होते हैं ना तो उसको भ्रष्ट करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ा जो कुफ्र है शिर्क। तो हिंदुस्तान में, हिंदुओं में, सनातन में
शिर्क कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है और इसी को जिज्ञासु होना कहते हैं। तो मैं खुद सनातनी हूँ, हम सनातनियों में जिज्ञासु होना भी सनातन के प्रति भ्रांतियाँ पैदा करने का कोई कारण हो सकता है। कि जिज्ञासु जब है, मान्यता है, हम पूछ सकते हैं, हम उंगली उठा सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, और हमारे को सामने से जो जवाब मिलते हैं क्या उन जवाबों में गड़बड़ है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा कृष्ण जी ने तो बहुत चमत्कार किए लेकिन रामचंद्र जी ने चमत्कार नहीं किए। तो मुझे उसको याद दिलाना पड़ा कि रामचंद्र जी ने भी फला फला चमत्कार किए, लेकिन उसका उत्तर क्या था, मैंने ये पढ़ा नहीं। तो इस तरह से जो लोग उस पक्ष के होंगे वो उसकी बात को समर्थन करके उसे बड़े आराम से ले जाएंगे कहीं और। बस वो यही है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लो। यहाँ पर जिज्ञासु तो हैं, उनके पास एक प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पर वो अपनी जिज्ञासा का निवारण सही में कर सकते हैं, उनको भटकाया जा सकता है। बेसिकली बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ, मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ शिक्षा संस्थान बहुत उच्च स्तर के थे, और उससे पहले भी मैं 1800 की बात की थी। ठीक है। अगर उससे पहले में जाएं तो नालंदा के बारे में आप जानते हाँ, हैं, नालंदा जो कि तक्षशिला के बारे में आप जानते हो, साल तक जलती रही थी वो, था नहीं, 3-4 महीने आग जलती रही, हजारों किताबें। तो अब मान के चलो कि हमारा स्तर कितना रहा होगा। अच्छा, पहले क्या जिज्ञासा होती थी तो हमारे पास शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, हमारे पास पूरी व्यवस्था थी उसका शंका समाधान करने की। मतलब कि अंग्रेजों से लेके और आज तक हमारी वो बीच की श्रृंखला खत्म कर दी गई है जहाँ से सही जवाब मिल सके। श्रृंखला जानबूझ के खत्म की गई है। मतलब ये सनातन के विरुद्ध काम किया जा रहा है कि आप अगर कोई जिज्ञासु है, आप पूछो, आप पूछोगे तो हम गलत जवाब देंगे, सही जवाब देने वाले उन्होंने हटा दिए रास्ते में से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे सामने कोई जिज्ञासा लेकर आता है, यदि हमें नहीं पता तो हमें नहीं बताना चाहिए। और जिज्ञासु से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो उससे पूछे जिसको पता है। एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर कोई भी जिज्ञासु जो सनातन में है या किसी भी धर्म में कुछ पूछना चाहता है वो उससे ना पूछे जिसके पास अल्प ज्ञान है। तो ऑडियंस, सब्सक्राइबर, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उससे पूछे जो जानकार है, उससे जानिए, आप प्रश्न कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन एक दायरे में। आप पूछिए, उससे पूछिए जिसे ये मालूम हो। इसी के साथ प्रेम जी का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। धन्यवाद।